नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है स्ट्रे डॉग्स की और सोसाइटी में उनके डाइनिंग एरिया की। जी हाँ, ये बातचीत इसलिए क्योंकि हाल ही में एक दिलचस्प मामला मुंबई हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि इस पर सुनवाई अभी जारी है, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और पूरा मामला ये है जो इन दिनों देश में पिछले कई महीनों से विवाद का विषय भी है, और वो है कि स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते हम देखते हैं सड़क पर होते हैं। ये शब्द अब अप्रोप्रिएट कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन इसीलिए हम स्ट्रे डॉग्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन स्ट्रे डॉग्स को अगर कई सोसाइटीज़ में अंदर आप कुछ लोग देखते हैं कि कुछ पशु प्रेमी होते हैं जो खाना खिलाते हैं, कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन होता है, कई बार इनकी वजह से दिक्कत भी होती है, कभी ये किसी को काट भी लेते हैं, कई बार इनके आपस के लड़ाई झगड़े स्ट्रे डॉग्स के दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको लेके अलग अलग दो खेमे बढ़ गए हैं। तो इसी पर कुछ मामले कोर्ट्स में आते रहते हैं और इस बार भी ऐसे एक मामला कोर्ट में अब क्या हुआ है वो पहले आपको बताते हैं, फिर इस पे चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मुंबई का ये मामला है और एक हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि अब मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज होती है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ निर्देश है, उन्होंने मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया कि स्ट्रे डॉग्स का फीडिंग स्पॉट तय किया जाए। मामला कुछ ऐसा था, रुकिए इसको यही रोकिए, मामला कुछ ऐसा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मुंबई सबर्ब्स में है, वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर, और वहाँ पे कुछ 16-17 स्ट्रे डॉग्स हैं और एक व्यक्ति हैं, एक महिला है जो उनको देखती हैं, उनको खाना वगैरह खिलाती है, लेकिन बाकी सोसाइटी के लोग जो है उसके अगेंस्ट में है कि भाई इससे हमें परेशानी होती है और इस वजह से ये है कि उन्हें गेट पे खाना खिलाना पड़ता है, वहाँ स्ट्रे डॉग्स के एक्सीडेंट का डर है या वहाँ पे दिक्कत होती है। दूसरी तरह की कुछ करते करते मामला जो है वो कोर्ट में पहुँच गया। तो कोर्ट अब कह रहा है कि सोसाइटी का इस तरह से अड़चन डालना, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को कोई फीड कर रहा है तो उस फीडर को या फिर स्ट्रे डॉग्स के इस पूरे उसमें उसका अड़चन डालना गैर कानूनी है, गलत है ये। इसके आगे ये है कि स्ट्रे डॉग से क्रूरता जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी सिविल सोसाइटीज में। कोर्ट इसमें बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी देती हैं जहां पर बात निकल कर आती है कि कोर्ट के अपने प्रेमाइसेस में कितनी बिल्लियां घूम रही हैं। तो इन दिनों पूरा मामला यही है कि सोसाइटी कुत्तों को फीड करने का हक नहीं देती है। बहुत सारे लोगों में, जैसा मैंने कहा कि दो धड़े बन गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं। कई बार बीच में हमने ये भी घटनाएं सुनी कि जिनके पालतू कुत्ते हैं उनके कुत्तों ने दूसरों को काटा या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई। कई जगह तो मामला जान पे चला गया। लेकिन इस समय ये एनिमल राइट्स और एक ह्यूमन सोसाइटी, इस बीच की एक बड़ी अजीब सी कश्मकश वाली बहस है जिसका कोई एक तरफा सिरा नहीं दिखता है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ है एनिमल राइट्स एडवोकेट गौरी मालेकी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रमेश प्रभु और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कामना पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरी जी, मैं आपसे, चलिए कामना जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कामना, आपसे शुरुआत करते हैं कि इस समय तो वैसे अभी इस मामले में सुनवाई और होनी जा रही है, लेकिन ये सुनवाई या ये मामला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है। लेकिन इन दिनों, जैसा मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में भी, कि इस तरह के काफी मामले हैं जहां हमें साफ साफ दो धड़े दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें ये स्ट्रे डॉग से प्रॉब्लम है, एक वो लोग जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, मैं ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रे डॉग से, और ये भी बात है कि वो कहाँ जाए। लेकिन इसमें एक ये सॉल्यूशन थी शहर की, वो इसको देख रेख करती थी, वो देखती थी कितने डॉग्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई। वक्त वक्त पे उनको स्टेरलाइज किया जाता था, उनको उनके शेल्टर होम में ले जाया जाता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम कम दिखता है और इस तरह का जो विवाद है वो ज्यादा सामने आने लगा है।